दोस्तों नमस्कार। आज जो बतला रहे हैं एक्सरसाइज जो डेली आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इससे पूरे पूरे शरीर में फायदा होगा। कैसे करना है? तो सबसे पहले दोनों हाथ को कमर पे रख लें और सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाए और खाली करते हुए सामने। ये 3 से लेकर के 5 बार आप करेंगे। आपका जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, और यदि नहीं है तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप 3 से लेकर के 5 बार करेंगे। इस तरह अगला जो करेंगे, बाएं और दाएं सिर को मोड़ेंगे। इस तरह 3 से लेकर के 5 बार आप करेंगे। आपका गर्दन जो है सो बहुत ही बढ़िया ढीला रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह बाएं और दाएं सिर को मोड़ना है। इस तरह कंधा में कान को सटाने का प्रयास करना है। इस तरह बाएं और दाएं 3 से लेकर के आप 5 बार इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद वृत्ताकार घुमाइए, दाहिने तरफ से पीछे और बाएं तरफ से आगे। इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार आप घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे। इस तरह बाएं से लेकर के सांस लेना है और दाएं से छोड़ते हुए बड़ा सा शून्य बनाना है, वृत्ताकार घुमाना है। ठीक है, इस तरह करेंगे 5 से 10 बार। अगला जो अभ्यास करेंगे, तारासन करेंगे। दोनों हाथ को इंटरलॉक करके और सांस लेकर के इस तरह पूरे शरीर को तानना है। ये यदि प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं तो शरीर में पूरे तनाव आता है, खिंचाव आता है, नस में तनाव आता है। और ये क्रिया यदि अपने घर में बच्चा को कराते हैं तो बच्चा का लंबा भी बढ़ता है। इस तरह करेंगे। ये तारासन हुआ। अगला अभ्यास, दोनों पैर को फैला लेंगे और फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक करके सांस भर लेंगे और इस तरह दाहिने झुकेंगे, फिर बाएं झुकेंगे। 5 से लेकर के 10 बार आप दोनों तरफ कर सकते हैं। 5 बार राइट साइड और 5 बार लेफ्ट साइड करेंगे। इसे देखेंगे कि साइड का फैट भी आपका धीरे धीरे बर्न होगा, समाप्त होगा। तो साइड फैट को हटाने के लिए तिर्यक तारासन बहुत ही फायदेमंद माना गया है। ये आप करेंगे। अगला अभ्यास जो करेंगे, दोनों हाथ को कंधा पे ले आइए, कोहनी को सटा लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर और पीछे से सांस खाली करते हुए नीचे बड़ा सा शून्य बनाएंगे। 5 से लेकर के 10 बार आप इसको घुमाएंगे इस तरह। फिर विपरीत इस तरह। तो देखिए कंधा का एरिया भी बहुत बढ़िया रहेगा। फ्रोजन शोल्डर का जो समस्या आती है वो नहीं होगा। कंधा का कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप बचे रहेंगे। इस तरह करना है। अगला अभ्यास करना है, सिर्फ कंधा को वृत्ताकार घुमाना है। सांस लेते हैं आगे से पीछे की ओर, 1 इस तरह, 2 3, फिर पीछे से आगे की ओर। इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार इसको आप घुमाएंगे तो कंधा बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगला अभ्यास जो करेंगे कटी चक्रासन है ना। इस तरह बाएं मुड़ेंगे तो दाएं एरिया और दाएं मुड़ेंगे तो बाएं एरिया। देखेंगे यहाँ कमर से ऊपर वाले भाग में पूरे ट्विस्ट होता है। इससे बेली फैट भी बहुत बढ़िया होगा और कमर भी बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ इस तरह बाएं और दाएं 5 से लेकर के 10 बार घुमाते हैं। अगला अभ्यास, कमर पे हाथ रख के और इसको वृत्ताकार घुमाना है। इस तरह 5 से लेकर के 10 बार, दाएं तरफ से पीछे, बाएं से आगे। इस तरह क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरह बाएं से लेकर के फिर दाएं घुमाएंगे। इस तरह कमर का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओल्ड एज में कमर की समस्याएं अधिक होने लगती हैं ना। इस तरह करेंगे। अगला अभ्यास जो करेंगे, बाएं पैर को मोड़ करके इस तरह कर लेंगे, प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। फिर वृक्षासन में ऊपर। ये बैलेंसिंग पोज बहुत जरूरी है। शरीर के बैलेंसिंग पोज में यदि रहते हैं तो आप तनाव से बचे रहते हैं और आपके पूरे शरीर में शिथिलता आती है, शांत होता है, नसें भी शांत होती है। इस तरह फिर दाहिने पैर से करेंगे। इस तरह प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। फिर दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। आप गिनती के साथ भी इसको रख सकते हैं, 20 से लेकर के 30
सेकंड तक आप इसको रखेंगे इस पोज में, इसको वृक्षासन बोलते हैं। फिर वापस आना है। अगला जो करेंगे फ्लेमिंग पोज है ना, दाहिने पैर को इस तरह मोड़ लेना है और आगे झुकना है। यहाँ भी गिनती के साथ रख सकते हैं। ये भी बैलेंसिंग पोज में बहुत बढ़िया आसन है ये फ्लेमिंग पोज। फिर बाएं पैर से भी इस तरह दाहिने झुक जाएंगे, आगे झुकेंगे और बाएं पैर को पीछे खींच के रखेंगे इस तरह। अगला जो अभ्यास करेंगे, अगला अभ्यास जो करेंगे कि दाहिने पैर को आगे कर लेंगे इस तरह और बाएं पैर पीछे करेंगे और इस तरह दोनों हाथ को प्रणाम की मुद्रा में आकर के इस तरह पीछे ले जाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। यहाँ क्षमता के अनुसार आप रुक सकते हैं, इससे आपका कमर और घुटना भी बहुत बढ़िया रहेगा। फिर वापस आ जाएंगे। फिर बाएं पैर को आगे करेंगे और दाहिने पैर को पीछे और इस तरह घुटना को आगे करेंगे, दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम की मुद्रा में इस तरह पीछे ले जाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। वापस इस तरह करने से कमर और घुटना बहुत ही बढ़िया रहता है। अगला अभ्यास जो करेंगे, दोनों पैर को सटा लेंगे, घुटनों पे हाथ रखेंगे और आगे और पीछे करेंगे इस तरह। घुटना में जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा और धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा। इस तरह एक साथ दाहिने से पीछे और बाएं से आगे वृत्ताकार घुमाएंगे, 5 से लेकर के 10 बार घुमाएंगे। फिर विपरीत इस तरह घुमाएंगे। घुटना आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। आगे से खोल करके पीछे ले जाना है 3 से लेकर के 5 बार, फिर पीछे से इस तरह खोलना है। ये अभ्यास यदि करते हैं सिर से लेकर के नीचे तक प्रत्येक दिन, आपका शरीर बहुत बढ़िया हेल्दी रहता है। धन्यवाद।